साइंस में इसके 90 मार्क्स हासिल किए इन्होंने और एसएसटी में अशफी के 88 मार्क्स हैं। जुनैद साइंस में 90, मैथ में 87। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं फैद नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे जो नगर मौधाक इंस्टीट्यूट है, उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट, वो बहुत ही आला दर्जे की इंस्टीट्यूट है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, सद्दाम सर के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने हाई स्कूल में वो परसेंटेज लाए, उन्होंने दिखा दिया कि चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो, चाहे वो इंटर का पेपर हो, चाहे वो अलीगढ़ का पेपर हो, वो सब में बेहतरीन मार्क्स लेके आएंगे। और जो हमारे उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट के ऑनर है सद्दाम सर, उनको सलाम है। उन्होंने ऐसा बच्चों को ट्रेन किया कि वो हर जगह अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं और जो उनके टीचर हैं वो भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वीडियो। आप पूरा वीडियो एंटर देखें और लास्ट तक देखें। A few moments later. बुलाऊंगा यहाँ पर अशफी रज़ाक। अशफी रज़ाक क्लास 10th स्टूडेंट, स्कूल रहमानी इंटर कॉलेज। साइंस में इसके 90 मार्क्स हासिल किए इन्होंने और एसएसटी में अशफी के 88 मार्क्स हैं। और तो सम्मानित करने के लिए मैं उस्मान खान साहब को यहाँ पे बुलाऊंगा कि चलिए। तो इस जर्नी में जो भी आपने उतार चढ़ाव देखे, अच्छा बुरा देखा, बताइए कि ये मेहनत किस तरीके से थी और कौन लोग इसके पीछे थे, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अशफी रज़ाक एंड I am proud student of Osmania Career Institute. Since last 3 years, Alhamdulillah I got 83% with 6th rank in रहमानिया इंटर कॉलेज। मैं अपनी बात की शुरुआत इस मोटिवेशनल के साथ करना चाहूँगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे, बस यकीन रखना और चलते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है यकीन और हौसला। जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम लगभग मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, पर मुझे खुद पर और अल्लाह पर पूरा यकीन था कि मेरे पेपर अच्छे जाएंगे, जो कि मैंने पेपर में अच्छा किया। मार्क्स तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए, लेकिन पर भी मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छा किया। मैं अपने मन की एक बात और कहना चाहूँगी, किसी एक एग्ज़ाम के नंबर या परसेंटेज से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। इंशाल्लाह मैं आगे भी प्रूव करके दिखाऊंगी कि आई कैन डू इट एनीथिंग। और एक बात और कहना चाहूँगी, जब आप कामयाब होते हैं तो आपकी कामयाबी में आपके साथ साथ कुछ पर्सन होते हैं जिसको आपकी कामयाबी आपसे ज़्यादा भी खुशी होती है। मेरे इस कामयाबी में 2 पर्सन हैं जिनका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी। नाम जानना चाहेंगे? पहले तो मेरे पापा, मेरे आइडल। क्लैपिंग करिए इस बात पे। टीचर सद्दाम सर, जिसने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। और सद्दाम सर ने जितना सपोर्ट किया है शायद और कोई टीचर ने मेरा इतना नहीं किया है। क्लैप बनता है क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मैं फर्स्ट पोजीशन ही में रहूं। उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स का चाहे जितना भी वो लोग हमारे ऊपर कर लेते हैं, हम उनको कभी रिटर्न बैक नहीं कर सकते। ऐसे सद्दाम सर ने जितना मेरे लिए किया, मैं चाह कर भी उन्हें रिटर्न बैक नहीं कर सकती हूँ। 5 minutes later. जुनैद साइंस में 90, मैथ में 87। तो क्या ये मार्क्स और बेहतर हो सकते थे? ये सर हो तो सकते थे, पर हमारी वो मेहनत नहीं रही तो क्या कर सकते। सबसे पहले तो मैं सौरभ का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने मुझे ये कामयाबी से नवाजा, और मैं सद्दाम सर का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत की हमारे लिए, और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और भी कोचिंग के टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके पेरेंट्स आए? नहीं है। फिर तो
मुझे सद्दाम सर के बारे में अपने पापा से पता चला था। अच्छा अच्छा उन्होंने मुझे बताया था एक टीचर है सद्दाम सर जो AMU की तैयारी कराया करते हैं। अच्छा। फिर मैं सद्दाम सर के पास आया। आप किस क्लास में थे जब आए थे यहाँ? जब मैं क्लास 7th में था। अच्छा, 7th क्लास में पढ़ते थे। फिर जब मैं उस्मानी केयर इंस्टीट्यूट में आया तो मुझे पढ़ाई का असल मतलब पता चला। ठीक। उन्होंने मतलब कि जब मैं उस्मानी केयर इंस्टीट्यूट में आया तो मुझे जो माहौल यहाँ मिला मुझे किसी दूसरी कोचिंग में नहीं मिला। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो सद्दाम सर ने हमें मोटिवेट किया। यहाँ से आने से पहले मैं चीज़ों को रट लिया करता था। सद्दाम सर ने हमें बताया कि चीज़ें रट के नहीं समझ के करो। उन्होंने हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाया और भी उन्होंने हमारी चीज़ों पर सपोर्ट किया। क्लास 8th में मेरा AMU का एंट्रेंस नहीं निकला, ठीक, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया। तो सद्दाम सर ने हमें बताया कि ये तुम्हारा कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। उन्होंने हमसे बताया आगे बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है तुम उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हो। हमने मेहनत तो की और फिर मैंने इरादा किया कि मुझे 9th और 10th सद्दाम सर के यहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक। क्लास 9th में सद्दाम सर ने हमें बेटर एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई। उनका शुरुआत से यही मकसद था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो और हमेशा कंपटीशन इनका टॉप पे रहे। क्या आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पूरी तरीके से समझ में आए? यस सर, मैंने शुरुआत से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट आपके बेहतर तरीके से पढ़ाए गए आपको? बेहतर तरीके से तो पढ़ाए गए, पर अब हमारी लापरवाही रही है। हाँ। हमारा मैथ तो वीक था शुरुआत से ही। हाँ। तो मैथ में हमारा उतना स्कोर नहीं गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचा 87 है, काफ़ी है। जितने सोचा था उससे तो अच्छा गया ही। चलो, आपको पूरी तरीके से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए गए, आपको बेहतर तरीके से तैयारी की गई, कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं किसी भी तरीके से? हाँ, तो बेहतर है आपके हिसाब से। तो क्या आप इन बच्चों को मैसेज देना चाहोगे? आगे का क्या प्लान होना चाहिए? क्या उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से विश्वास के काबिल है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो माहौल उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट में बच्चों को मिलता है, हाँ, वो कहीं और नहीं मिलता। क्लैपिंग बनती है इस बात। Later that same evening. दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस स्टूडेंट्स को उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट में आना हो, पढ़ना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट की लोकेशन मौजूद है और उस्मानिया कैरियर इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है सद्दाम सर, उनका मोबाइल नंबर भी मौजूद है। आप लोग आएँ और पढ़ें। आपने देखा होगा पार्ट 1 में जो भाई बांदा से आए जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने अपने बारे में बताया। तो आप लोग आएँ और पढ़ें। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।